सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल बन गया। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। सिपह सलार का ईद पर कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों पर पहुंचकर दो टोक पैगाम। फ्रंट लाइन अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद की अदायगी, मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआ, शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमा। कराची में मरकजी ईदगाह पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। अहम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। गैर मुल्की सिफारती एहलकारों ने भी नमाज ईद अदा की। लाहौर में बादशाही मस्जिद, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। पेशावर में, कोयटा और मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में भी ईद नमाज की अदायगी। मुल्क की सलामती, खुशहाली, मजालिम के शिकार फलस्तीनियों और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कहीं भारी भरकम बैल तो कहीं खूबसूरत ऊंचे ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान। कराची में तगड़े जानवर की कुर्बानी देखने के लिए रश लग गया। कोयटा के कदीम इलाके रेलवे कॉलोनी में 85 बैल, 2 ऊंट और 4 बकरों की कुर्बानी। पेशावर और इस्लामाबाद में महंगाई की वजह से इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। प्यारे जानवरों की कुर्बानी के वक्त बच्चे जज्बाती, कस्साबों को देखकर जानवर हवाले करने से इनकार। सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करना ही असल कुर्बानी है। वालिदैन तसल्लियां देते नजर आए। कुर्बानी के बाद खाने पीने के चटखारे, चटपटे लजीज पकवानों की गली गली महक। सुबह कलेजी खाई, दोपहर को कड़ाही और बिरयानी उड़ाई, रात को चांपों और बारबेक्यू की तैयारियां। खवातीन ने सारा दिन किचन संभाला, मेहमानों की खूब आवभगत। गुजरावाला में पहलवानों ने बड़ा दस्तरखान सजा लिया। दुम्बा और मटन कढ़ाई, चांप, निहारी, शामी कबाब और स्वीट डिश पर खूब हाथ साफ किए। पेट भरकर खाने के बाद गपशप के दौर चलते रहे। कराची से खैबर, हर शहर ईद की खुशियों का महवर। कुर्बानी और खाबों के बाद शहरी तफरीही मकामात का रुख करने लगे। लाहौर में चिड़ियाघर समेत मुख्तलिफ पार्क्स में शहरियों का रश। कोयटा में बच्चों की झूलों पर मौज मस्तियां। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा, वज़ीर आज़म ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। दोनों ने कारकुनों से ईद भी मिली। गवर्नर सिंध और MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब ने बादशाही मस्जिद लाहौर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने DI खान में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी आबाई गाँव में ईद की नमाज अदा की। सदर आसिफ जरदारी, डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह, वज़ीर आला सिंध और वुज़रा ने जरदारी हाउस नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमनो अमान के लिए दुआ। सदर ने कारकुनों से ईद भी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद। तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के मुतालबे पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का कज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन करके ईद पर मुबारकबाद का पैगाम। दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। कराची में ईद के रोज गवर्नर हाउस अवाम के लिए खोल दिया गया। 3 दिन तक 100 ऊँट, 10 बैल और 100 बकरों की कुर्बानी होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान चिस्तोरी ने इस्लामी ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। मुल्क ने दुरुस्त सिमत की जानिब सफर शुरू कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुक़द्दस दिन भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। मुबारक दिन हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शहदा और गाजियों के मकरूज है। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। ISPR का पैगाम। गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाने वाले जांबाजों की संगलाख चट्टानों पर बने मोर्चों में ईद। वतन की सलामती और कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पाक फौज के जवान ईद के रोज भी अपनों से दूर। ये गाजी और पुर इसरार बंदे त्योहारों पे भी जान की बाजी लगाने से दरीक नहीं करते। ईद पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जिले शाह के घर आमद। वालिदा, अहले खाना और बच्चों से मुलाकात करके ईद की मुबारकबाद पहुँचाई। कौमी क्रिकेट टीम ने ईद उल अज़हा फ्लोरिडा में मनाई। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, अबरार अहमद, शादाब खान और अब्बास आफरीदी समेत दीगर क्रिकेटर्स ने मोहम्मद रिजवान की इमामत में नमाज ईद अदा की। आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ भी बमुश्किल फतह। 107 रन का हदफ 19वें ओवर में 7 विकेटों पर पूरा हो सका। कौमी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में सफर खत्म। आज रात मियामी में वतन वापसी शुरू होगी। खिलाड़ी दुबई से मुख्तलिफ परवाजों में अपने अपने शहरों को रवाना होंगे। बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स का अमेरिका में कुछ दिन कयाम का प्लान।
खिलाड़ियों की फिटनेस और महारत इंतहाई नाकिस। जदीद क्रिकेट तो आती ही नहीं, आपस में इत्तेहाद भी नहीं, कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं करता, खिलाड़ियों को टीम में दिलचस्पी ही नहीं। ये टीम दर हकीकत एक टीम ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन बरस पड़े। बाबर आजम का कप्तानी खुद छोड़ने के तासुस से इनकार, फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर छोड़ दिया। वर्ल्ड T20 कप में आखिरी मैच के बाद वाज़ेह कर दिया, टूर्नामेंट में नाकामी का जिम्मेदार कोई एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम है, फैसले सबके सामने होंगे। सफाई सुथराई के दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ शहरों में अलाइशों की शिकायत। कराची की जिला वसती में अलाइशों के अंबार। लाहौर केनाल में अलाइशें फेंकने पर 11 मुकदमा दर्ज। कोयटा में भी जगह जगह अलाइशें इंतजामिया का मुंह चिढ़ाती रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीमों को शाबाश। अलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने की अमल की तारीफ। गफलत और कोताही बर्दाश्त न करने का भी पैगाम। पेशावर कस्साब हो गए नायाब। अनाड़ी जानवरों के हाथों में लर्जिश। रहीम यार खान में कुर्बानी का जानवर बेकाबू होकर भाग निकला। मालिकान की 2 घंटे तक दौड़े लगी रही। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को शामिल करके वफाकी बजट फाइनल करने का ऐलान। 30 जून से कबल कौमी असम्बली से बजट दस्तावेज मंजूर कर ली जाएंगी। वज़ीर आज़म 1 माह बाद दोबारा कौम से खिताब करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क को उठाने की हर कोशिश को साजिश करके बहरानों से दो चार किया गया। मुल्क मजीद किसी साजिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये आखिरी चांस है। यूसुफ रजा गिलानी का हुकूमत से पीपल्स पार्टी से किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान दोस्त हैं, मुल्तान का समझते हैं, दूसरे के साथ होते हैं तो अजनबी लगते हैं। चेयरमैन सेनेट की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई को पहले अपनी गलतियों पर माफी मांगनी चाहिए, फिर आगे चले। बयानबाजी से एमक्यूएम का वजूद जिंदा है। पीपल्स पार्टी विफाक को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करती रहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। हैदराबाद के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। मुल्क में 10-12 बड़ी पार्टियां, 10-12 लीडर। ये लीडर ना हो तो पार्टियां कुछ भी नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का मुल्की मसाइल हल ना होने और मुज़ाकरात का वक्त खत्म होने का दावा। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में गैस लीकेज से धमाका। घर में मौजूद बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद झुलस गए। धमाके से कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने वाला कसाब भी जख्मी हुआ। साहिवाल के इलाके कसवाल में माल गाड़ी और इंजन और 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। इंजन ट्रैक से उतरकर जमीन में धंस गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईद के दिनों में भी इसराइली दहशतगर्दी न रुकी। गजा पर सिहोनी फौज की वहशियाना बमबारी, 5 बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 37,337 हो गई। 85,000 से जायद जख्मी। इसराइली बमबारी ने गजा में कई खानदान मिटा दिए। बास केसेस में 4 नस्लें खत्म हो गईं। फ्रांसीसी इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। गाज़ा जंग पर इसराइली हुकूमत में इख्तलाफात। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी जंगी काबीना तहरील कर दी। नेतन्याहू की पॉलिसियों के बाइस काबीना से 2 वज़रा मुस्ताफ़ी हो चुके थे। अय्याम तशरीक का दूसरा रोज मिना में हुज्जाज कराम का शैतान को कनकरियां मारने का अमल जारी। रमी के बाद हुज्जाज खैमों में कयाम, दुआ, तौबा, इस्तिग़फ़ार और तिलावत कुरान में मसरूफ रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने नीदरलैंड को बासानी 83 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश नेपाल को 21 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। देखती आंखों सुनते कानों, तारिक अजीज का सबको सलाम। पाकिस्तान टेलीविजन के मकबूल तरीन मेजबान, अदाकार और अनाउंसर्स को याद करने का दिन। मद्दा आज उनकी 4थी बरसी मना रहे हैं।